प्रणिपात संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है मंदिर दर्शन, टोकन कूपन व्यवस्था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दर्शकों, आज हम राजस्थान के उन मंदिरों पर चर्चा और विश्लेषण करेंगे जिन्होंने मंदिरों के पट दर्शनार्थियों के लिए केवल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के तहत और साथ ही खोले हैं। प्रत्येक कार्य के दो पक्ष होते हैं। इस कार्य के लिए भी दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इस व्यवस्था का स्वागत किया है तो कुछ लोगों ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दर्शकों, मैंने इस व्यवस्था पर देवस्थान विभाग से संबंधित बड़े वकील, रिटायर्ड अधिकारी, कमिश्नर, बोर्ड के मेंबर और जागरूक श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिसमें कुछ रोचक तथ्य भी सामने आए जिनको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। सबसे पहले वो 5 बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी है। पहली बात यह है कि जब कूपन से इस तरह की दर्शन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है तो क्या भविष्य में भी ये जारी रखी जाएगी? वजह केवल एक ही है कि पहले भी कूपन के द्वारा, टोकन के द्वारा वीआईपी दर्शनों की कई देवस्थानों पर निरंतर मांग की जाती रही है। दूसरा प्रमुख बिंदु जो सामने आया, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार माला प्रसाद मंदिर में स्वीकार नहीं होगा। ऐसे में ग्राम रोजगार को लेकर जो बात की जा रही है वो तो वैसे ही बेरोजगारी के रूप में वहीं का वहीं रहा, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल पर भोजन, आवास, प्रसाद, माला आदि ही प्रमुख रोजगार के स्रोत होते हैं। तीसरी और बड़ी बात, क्या धर्मशालाएं, होटल, लॉज आदि भी पूर्व की भांति ही खोले जाएंगे? चौथी और बड़ी प्रमुख बात है कि 10 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का मंदिर प्रवेश वर्जित है, बंद रहेगा। तब क्या ये नियम मंदिर ट्रस्टियों के परिवार व सगे संबंधियों से लेकर सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगे? कई मंदिरों में तो कई पदाधिकारी भी इस आयु सीमा और नियम के अंतर्गत आते हैं। बताया जा रहा है कि विशेष तिथि या अवकाश पर भी मंदिर के पट बंद रखने की चर्चा है। अब प्रश्न ये है कि सामान्य दिनों में वैसे भी 2 से 5 हजार यात्री ही आते हैं और वैसे भी किसी भी धार्मिक स्थल पर विशेष महत्व तिथि और अवकाश का ही होता है। अतः ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। ये भी सच है कि कई मंदिरों के पट खोले जाने को लेकर कई श्रद्धालु पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लामबंद थे और मांग कर रहे थे। अब पट खुल गए हैं तो ग्रामवासियों के साथ साथ यात्रियों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दर्शकों, यहाँ कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। राजस्थान के बड़े व प्रमुख मंदिरों में जयपुर स्थित श्री गलता जी व श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रबंधन द्वारा 30 नवंबर तक पट को मंगल रखने का निर्णय किया गया है, जिसका कई बुद्धिजीवी श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है, जिसे मेरी नज़र में भी सही कदम कहा जा सकता है। राजस्थान के कई बड़े मंदिरों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराने का जो निर्णय लिया है वो देश के उन बड़े मंदिरों जैसे तिरुपति, माँ वैष्णो रानी, जम्मू मंदिर की तर्ज पर अवश्य है, लेकिन यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि ऐसे मंदिरों में निजी ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर टेम्पल बोर्ड या श्राइन बोर्ड बने हुए हैं। जहाँ पर टेम्पल बोर्ड और श्राइन बोर्ड बने होते हैं वहाँ पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप भी रहता है। अब मंदिर प्रबंधनों द्वारा कूपन व्यवस्था को स्वीकार कर लेने से भविष्य में कुछ असंतुष्ट यात्री या ग्रामवासियों द्वारा मंदिर अधिग्रहण, टेम्पल बोर्ड की आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा सकती है, क्योंकि ये टोकन व्यवस्था के बाद ही कई धार्मिक स्थलों पर भामाशाह और डोनेशन की एक कतार लगती है, बड़े रूप में लोग जुड़ते हैं और इसी से
किसी भी ग्राम का और मंदिर का विकास होता है। राजस्थान में कई धार्मिक सिद्ध पीठ ऐसे हैं जिन्हें बगैर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी खोल दिया गया है, लेकिन वहां के पुजारी, ट्रस्टी, प्रबंधन अब दर्शनार्थियों का इंतजार कर रहे हैं। दिन भर में 200 से 300 यात्री भी वहां नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि वहां पर भी बड़े रूप में वार्षिक मेले आयोजित होते हैं और वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी लगभग लाखों के पार होती है। दर्शकों, यदि आप राजस्थान के किसी भी बड़े धार्मिक स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ जाना चाह रहे हैं तो कुछ प्रमुख समाचार जो इस माह के हैं उन्हें अवश्य सुन लें और उसके बाद ही वहां पर जाएं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हो चुका है। यूरोप में फिर से लॉकडाउन की स्थिति देखी जा रही है। 3 बड़े देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने 1 माह के लिए बाजार, रेस्टोरेंट आदि सब बंद कर दिए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान में कोरोना के केस द्रुत गति से बड़ी तेजी से बढ़ने लगे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार तेज हो गई है कोरोना की दूसरी लहर। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। चौथा और विशेष बड़ा समाचार, चीन की सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर झोंग नेंशन ने चेतावनी देते हुए अपनी एडवाइजरी जारी की है कि अभी कोरोना से वर्ल्ड में और बुरा होगा। कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है, जिससे बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। दर्शकों, यदि आप राजस्थान के बड़े सिद्ध पीठ में अपनी आस्था रखते हैं तो 5वां बहुत बड़ा समाचार जिसे आप जान लें, उसके पश्चात ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर वहां पहुंचे। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक अगर कोरोना वैक्सीन तैयार भी हो जाती है तब भी सामान्य लोगों तक इसे पहुंचने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। कहने का अर्थ है कि आम लोगों के लिए 2022 तक भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से टीम द्वारा आपसे अपील की जाती है कि आप मंदिर और भगवान में आस्था रखते हैं, राजस्थान के बड़े सिद्ध पीठ पर आप जाते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करते रहें। प्रकृति और शुद्ध पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए पटाखे रहित दीपावली मनाएं। अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। दर्शकों, आज हमने आस्था के एक बड़े विषय पर विश्लेषण किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से यदि आप किसी बड़ी धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं तो अपनी सुरक्षा पूर्ण रूप से रखें। आज बस इतना ही। शीघ्र मुलाकात होगी एक बड़े विषय और विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।